Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about AC lock injection. Yeah, injection AC lock. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any injection, you must consult your doctor. ये कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसी लॉक इंजेक्शन। फ्रेंड्स, एसी लॉक इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रचलित इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि किसी को गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन H2 एंटागोनिस्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, जानना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप यहां से अच्छी नॉलेज गेन कर सके। तो डियर व्यूअर्स, H2 एंटागोनिस्ट कैटेगरी कहने का अर्थ था कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसका इस्तेमाल गैस्ट्रिक के वेरियस कंडीशन में किया जा सकते हैं। मतलब गैस का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन उसके कारण अनेक है, तो उसको ठीक करने के लिए जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे सारे इंजेक्शन को हम लोग H2 एंटागोनिस्ट कैटेगरी का इंजेक्शन कहते हैं। सिंपली समझिए कि गैस फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसका कारण जो है, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। तो वैसे गैस फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग H2 एंटागोनिस्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया, और इसके विशेष डिटेलिंग के लिए मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा H2 एंटागोनिस्ट पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना, बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस एसी लॉक इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक एम्पूल 2 ml की पैकेजिंग में आती है, एक एम्पूल 2 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 5 से लेकर 6 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है, बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है, लेकिन काम बहुत जबरदस्त करता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने प्राइस अभी बताया वो एस्टिमेटेड प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं, वो नहीं है, वो आप खुद देख लेना कि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और इसका एक एम्प्यूल कितने ml की पैकेजिंग में आती है, और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि बेसिकली जो इंजेक्शन आप देखते हैं एसी लॉक, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल रैंटिडिन 25 मिलीग्राम पाता है, मतलब रैंटिडिन 25 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए कहता है। जिसका इस्तेमाल क्या करने के लिए, हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल रैंटिडिन 25 मिलीग्राम पाया था, और जिसका इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। कि इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ मैं कुछ अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा, ताकि आप इस वीडियो से कुछ एक्सेसिव या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले सके, गेन कर सके। तो फ्रेंड्स, चलिए नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी। कि इसका इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी, मतलब गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस या एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन, कि किसी को गैस्ट्राइटिस हो रहा है, गैस के कारण जलन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है पेट में, तो उसको ठीक करने के लिए, या एक्सेसिव लेवल पे गैस फॉर्म हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसिड रिफ्लक्स, कि अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स, मतलब जो एसिड है HCl, ठीक है, वो अगर ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ GERD, गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज,
गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज बेसिकली एक प्रकार का डिजीज होता है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो एसिड होता है स्टोमक का, ठीक है, वो फूड पाइप में आना शुरू हो जाता है। जब फूड पाइप में आएगा तो यहाँ पूरा सीने उनमें सब में जलन होना चालू हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं GERD, बोलते हैं गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो इसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, कि अगर किसी को दर्द हो रहा है दोनों सीनों के बीच में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब भी दोनों सीनों के बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन है ये, ठीक है, यहाँ पे अगर दर्द हो तो ज्यादातर वो गैस का ही दर्द होता है, ठीक है। पर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एब्डोमेन, कभी कभी इसका इस्तेमाल पेन एब्डोमेन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब कभी कभी किसी कारणवश से अगर पेट दर्द कर रहा तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉटिंग, कि अगर ब्लॉटिंग हो रहा है ज्यादा, ठीक है, मतलब चढ़ा चढ़ा लग रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टेंडेड एब्डोमेन, अगर किसी का पेट फुला हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, अगर किसी को इनडाइजेशन हो गया, ठीक है, तो उसको भी सही करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, और किसी का इंटेस्टाइन कहते हैं ना आंत उलट जाना या फंस जाना, ठीक है, अगर किसी का आंत फंस गया हो, उलझ गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो उसको भी सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था जब गैस पास नहीं होता, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, कि अगर आपको सीने में जलन होने लगे, ठीक है, या पेट में बहुत ज्यादा जलन हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, ट्रीटमेंट ऑफ एसिड रिफ्लक्स, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ट्रीटमेंट ऑफ पेन एब्डोमेन, ट्रीटमेंट ऑफ पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉटिंग। इतने सारे जगहों पर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावे भी डॉक्टर कभी कभी अपने अनुभव के आधार पर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जरा उसे हम समझ लेते हैं। कि मान लीजिए कोई पेशेंट एडमिट होता है, ठीक है, कोई पेशेंट आईसीयू में या जनरली एडमिट होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत परेशान, तो उसको भी डॉक्टर ये इंजेक्शन जरूर जोड़ते हैं। या तो पैन 40 या पैंटॉप आईवी जोड़ेंगे, या तो ये जनरली जोड़ते हैं। मतलब 3-4 जो सिलेक्शन होता है, जैसे एंटीबायोटिक का, एंटासिड गैस का, ठीक है, तो उसके जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इस इंजेक्शन का इस्तेमाल अगर किसी का ऑपरेटिव केस हुआ, कोई ऑपरेशन हुआ, जैसे एच का ऑपरेशन हुआ है, टीएच हुआ हो सीधे, ठीक है, या एच हुआ है, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हुआ है, या अपेंडेक्टोमी हुआ, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, सुबह शाम किया जाता है। फ्रेंड्स एक और मैं जानकारी यहाँ पे जबरदस्त आपको जानकारी दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का, ठीक है, ऑपरेशन हुआ और गैस उसका पास नहीं हो रहा हो, ठीक है, गैस फ्लैटस पास नहीं हो रहा हो, पेट फुला हुआ है, तो उस जगह पे इस इंजेक्शन को 3 एम्पूल या 5 एम्पूल 100 ml NS के साथ चलाया जाता है, ताकि पेशेंट का क्या हो कि गैस पास हो जाए, फिर उसको चाय पानी थोड़ा बहुत दिया जाए ऑपरेशन के बाद। कि मान लीजिए कोई पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होने के बाद उसका गैस पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में भी इस इंजेक्शन को 4-5 एम्पूल, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 एम्पूल तोड़ के 100 ml NS में दिया जाता है, ताकि पेशेंट का क्या हो फ्लैटस पास हो जाए, जिसके कारण उसको फिर चाय पानी फिर दिया जाए, दाल का पानी, ये सब खिचड़ी वगैरह दिया जा सके। उस परिस्थिति में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंटेस्टाइन, अब कभी कभी इसका इस्तेमाल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में करते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट का इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट है, ठीक है, वो और गैस पास नहीं हो रहा है, ठीक है, गैस पास, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इसको 5 एम्पूल 100 ml NS के साथ बोलते हैं आईवी स्लोली देने के लिए। तो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में 1-2 नहीं, 5-5 एम्पूल 3-3 एम्पूल देते हैं। और ये नहीं देंगे तो हो सके पेंटॉप आईवी या पेंटॉप इंजेक्शन देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने बताया आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में, आखिर ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स ये जो इंजेक्शन होता है बड़ा शानदार तरीके से काम करता है। सिंपली क्या करता है, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एसिड विच मेड इन योर स्टोमक, कि आपके स्टोमक में जो एक्सेसिव जो एसिड बनते हैं उसको ये क्या करता है, कम करने का काम करता है। फ्रेंड्स इस तरीके से ये काम करता है, मोड ऑफ एक्शन इसका ये रहा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी इंजेक्शन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने तक कभी भी किसी को भी कोई भी इंजेक्शन हो एडमिनिस्टर नहीं कीजिए।
इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। पर लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, तो डॉक्टर ही डिसाइड करे सुटेबल डोज क्या होगा। हालांकि प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये सेफ होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने गायनी से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड, जितने भी मेडिसिन होते हैं, ठीक है, जितने भी इंजेक्शन होते हैं एलोपैथी का, उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है। ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका साइड इफेक्ट है डायरिया। आपका जो स्टूल वो पानी की तरह पतला हो जाएगा, ठीक है, पंजेंट स्मेल या बास आएगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, हो सके आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके 3 इसके साइड इफेक्ट है, डायरिया, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट हो तुरंत आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। कौन कौन से साइड इफेक्ट है, सिंपली डायरिया, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन। और इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें, ताकि इसके जगह दूसरे मेडिसिन को, दूसरे इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब कर सकें। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवीडी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है। तो इसको 1 एम्पुल, ठीक है, आईवीबीडी दिया जा सकता है या आईएमबीडी दिया जा सकता है। इसको 1 एम्पुल सुबह शाम भी दिया जा सकता है, या सिविरिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर थोड़ा बहुत है तो 1 एम्पुल को आईएम स्टेट से भी दिया जा सकता है, 1 ही एम्पुल दिन में दिया जा सकता है। तो ये 2 तरीके से दिया जा सकता है, आईवी भी दिया जा सकता है और आईएम भी दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज पे आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया हो कि एथिलॉक इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मैं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। Friends, if you find this video informative interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।